간시 세신 송바이 천단 돈발라나메 자와 텐진 제번중 세신 돈바들랜데 इस सभागार में उपस्थित परम आदरणीय श्री रोहित ठाकुर, माननीय शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश, उनके साथ आए हुए हिमाचल शासन की शिक्षा संबंधित उच्च अधिकारीगण, तोंगलेन और आयु ज्ञान न्यास की कार्यकर्ता वृंद, अन्य शिक्षा वृंद एवं छात्र समूह, बहुत समय के बाद शिमला में आना और आप लोगों से साक्षात होना बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। तो इसलिए संयोजक उनका मैं आभारी हूँ। 60-62 वर्ष पूर्व 1961, 62 और 63 3 वर्ष मैंने शिमला में बिताया है। तिब्बती शरणार्थी विद्यालय की एक अध्यापक के रूप में, और उसके बाद मैं डला हाउस में भी करीब 5-6 वर्ष रहा हूँ। तो उस समय बहुत सा हिमाचल की महानुभावों से निकट संबंध बने। तो तब से लेकर आज तक के मेरे मूल स्थान या अपने जो स्थायी निवास हिमाचल में ही रहा है। तो इसलिए एक हिमालय की क्षेत्र से आए हुए व्यक्ति के रूप में और शरणार्थी जीवन में भी अधिकांश इस क्षेत्र में व्यतीत करने के कारण हिमालय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश से मेरे विशेष लगाव हैं। तो इसलिए उनकी राजधानी शिमला में आने का जो अवसर है वो कितना महत्व हो सकता है, अब सहज अनुमान लगा सकते हैं। आज का जो विषय है, आधुनिक शिक्षा में सार्वभौमिक नैतिकता की आवश्यकता। पूर्ववक्ताओं ने इस पर अपने अपने दृष्टिकोण से प्रकाश डाले हैं। मैं उसको बनावटी करने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। मात्र इस पाठ्यक्रम की जो ज्ञान न्यास के माध्यम से या एमरी विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रचलित इस पाठ्यक्रम का संक्षेप में इतिहास आपको बताना चाहूँगा। परम पावन 14वें दलाई लामा जी पूर्व दलाई लामाओं से कुछ भिन्नता या विशेषता रहा है, क्योंकि वह शरणार्थी के रूप में तिब्बत से बाहर आकर के संपूर्ण विश्व में भ्रमण करने की और संपूर्ण विश्व के साथ संपर्क और संवाद करने की अवसर उनको मिला है। उसकी अनुभव के आधार पर उन्होंने अपने 4 प्रतिज्ञाएं या प्रतिबद्धता घोषित किए हैं। पहले 3 थे और पिछले कई वर्षों से उसको 4 बनाए हैं। तो वह अपने को सर्वप्रथम मानव के रूप में मानते हैं। तो इसलिए
एक मनुष्य होने के नाते संपूर्ण मानवता के प्रति एक दायित्व बनते हैं, सार्वभौम दायित्व उनके शब्दों में कहा जाए तो। उस दायित्व को पूर्ण करने के लिए मानव मूल्यों के संवर्धन और संरक्षण करना अपने प्रथम प्रतिबद्धता मानते हैं, क्योंकि आधुनिक काल में विशेष रूप से गत 250-300 वर्ष में साइंस और प्रौद्योगिक के जो विकास असीमित रूप में हुआ है, जिससे मानव मूल्यों में अनेक प्रकार की परिवर्तन हुआ है, ह्रास हुआ है, जिसके कारण संपूर्ण मानवता आज कई चुनौती से जूझ रहे हैं। चाहे वो जनसंख्या की वृद्धि की हो, चाहे वो अमीर और गिरोह के बीच की असमता हो, और चाहे वो युद्ध और हिंसा की आतंक हो, और हर प्रकृति के संसाधनों की अभाव की। तो इस तरह से अनेक प्रकार की चुनौतियों से मनुष्य जूझ रहे हैं। इनका एकमात्र मूल स्रोत मानव चरित्र, मानव अपने नैतिकता के मूल्यों को ठीक से नहीं रह पाने के कारण ये सब हो रहा है। इन सब के समाधान करने के लिए, समाधान ढूंढने के लिए मूल कार्य ये होना चाहिए कि मानव मूल्यों का पुनः स्थापित हो, पुनः विकसित हो। तो इसे वो अपने प्रथम प्रतिबद्धता मानते थे। और दूसरा प्रतिबद्धता एक धार्मिक व्यक्ति होने के नाते सभी धर्मों के विकास और विशेष रूप से सभी धार्मिक परंपरा सहिष्णुता से और सहजता से अच्छे तरह से एक दूसरे के सहयोग कर सकें। धर्म के नाम पर विभाजन और हिंसा तक हो रहे हैं, उन सबको रुका जा सकें, ये उनका दूसरा प्रतिबद्धता था। और तीसरा है कि तिब्बती व्यक्ति और तिब्बती की परंपरागत धार्मिक और शासन की प्रमुख होने के नाते तिब्बती समस्याओं के समाधान ढूंढना और तिब्बती सांस्कृतिक और धार्मिक दार्शनिक परंपराओं को संरक्षित करना, वो इनकी तीसरा प्रतिबद्धता थे। और यहाँ कुछ वर्षों से संपूर्ण विश्व के हित के लिए प्राचीन भारतीय ज्ञान के भंडार, प्राचीन भारतीय विद्याओं को संरक्षित करना और संपूर्ण विश्व में उसका संवर्धन करना समस्त जगत के हित के लिए, ये चार प्रतिबद्धता उनके मन में थे। तो जब भी शैक्षणिक जगत में या सामाजिक नेतृत्व की जगत में उनका संवाद होते थे, तो मानव मूल्यों को कैसा पुनः स्थापित किया जाए, मनुष्य को शीलवान कैसा बनाया जाए, नैतिकवान कैसा बनाया जाए, इस विषय में चर्चा हुआ करते थे। इन सब विचारों को लेकर के उन्होंने बहुत सा किताबें लिखे हैं। उसमें मुख्य रूप से जो अभी पूर्ववक्ताओं ने 4 ग्रंथों का संदर्भ दिया था, वर्णन किया था। एथिक्स फॉर न्यू मिलेनियम, ये 1979 में जो नए मिलेनियम वर्ष 2000
आने वाले थे, उससे पहले उन्होंने लिखा एथिक्स फॉर न्यू मिलेनियम। उससे पहले आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, मनुष्य को सुखी और खुश रहना है तो किस तरह की कलाओं का प्रवीण होना चाहिए उस विषय में। और धार्मिक सहिष्णुता के लिए बियॉन्ड रिलीजन, ये 3 जो ग्रंथ हैं मानव मूल्यों को पुनः स्थापित करने की दिशा में उनकी जो कुछ सोच हैं उसके सार उसमें वर्णित हैं। अब उसको जब तक कि मनुष्य के नैतिक मूल्यों को पुनः स्थापित करने के लिए लघु आयु में ही, कम उम्र में ही जब तक उनको शिक्षा नहीं दिया जाएगा तो बड़े होने के बाद मनुष्य के स्वभाव को परिवर्तित करना कठिन होता है। तो इसलिए बचपन से ही, स्कूल की, विद्यालय की समय से ही मानव मूल्यों को पुनः स्थापित करने की चेष्टा करना चाहिए। इसलिए आधुनिक शिक्षा इसके लिए पर्याप्त नहीं है। धार्मिक शिक्षा भी इसके लिए इस समय पर्याप्त नहीं है, क्योंकि धार्मिक शिक्षा सर्वभौम उपलब्ध नहीं है और विशेष रूप से इस समय लगभग सारे धार्मिक परंपरा ह्रास के उन्मुख हैं। तो इसलिए धर्म लोगों को मोक्ष प्राप्ति के जगह पर द्वंद्व दे रहे हैं, धर्म के नाम पर बंटवारे हो रहे हैं, संघर्ष हो रहे हैं। इन सब को देखते हुए धार्मिक शिक्षा भी मानव मूल्यों को स्थापित करने के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए जो साधारण हर जगह प्रचलित जो शिक्षा पद्धति हैं, इसमें ही एक नैतिक शिक्षा की, वैसा तो पहले से ही यूनेस्को के माध्यम से, यूएन के माध्यम से वैल्यू एजुकेशन के नाम पर कुछ कार्यक्रम चल रहे थे, लेकिन उससे कोई ठोस नतीजा या परिणाम अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। शिक्षण जगत में सब लोगों ने देखा कि वो पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए परमपावन जी के विचारों को कार्यान्वयन करने के लिए, एक ठोस आधार देने के लिए प्राइमरी से लेकर के, प्राथमिक विद्यालय से लेकर के उच्च शिक्षा तक यह नैतिक मूल्यों को कैसा लोगों के हृदय को शिक्षित किया जाए। दिमाग मात्र को शिक्षित करने से मनुष्य मनुष्य के रूप में करुणावान, मैत्रीवान बनने में कठिनाई होते हैं। तो इसलिए उनको हृदय की शिक्षा, मूल्यों की शिक्षा विद्यालय की पहले से ही देने की चेष्टा करना चाहिए, इसको पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, ऐसा उनकी सोच थे। परंतु उस सोच को कार्य रूप देने में बहुत समय लगा, कठिनाई अनुभव हुए, क्योंकि जब तक शिक्षण व्यवस्था में रहने वाले इसका गहन शोध और अध्ययन करके जब तक तैयार नहीं करेंगे, तब तक ये कार्यान्वयन होना सरल नहीं था। तो इसलिए कोई 20-25 वर्ष पहले एक संस्था है, माइंड एंड लाइफ, अमेरिका में स्थित है।
माइंड एंड लाइफ की संस्था जो है वो बने थे परम पावन जी की आधुनिक के साइंसदानों के साथ संपर्क और संवाद हुआ था। डायलॉग बिटवीन मॉडर्न साइंस एंड बुद्धिस्ट साइंस, उस संप्रेषण से, संवाद से एक संस्था उत्पन्न हुआ है, जिसको जो संस्था स्थापित हुआ उसका नाम है माइंड एंड लाइफ। माइंड एंड लाइफ के विद्वानों ने अधिकांश वो आधुनिक के साइंसदान हैं, फिजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट प्रधानता थे और बाकी लोग भी थे। उन लोगों ने एक दस्तावेज तैयार किया जिसका शीर्षक था केयर। तो उसमें इसके पाठ्यक्रम को ढांचा देने के लिए कैसे केयर को रिसीव करना चाहिए और स्व के लिए कैसा करना चाहिए और बाकी लोगों के लिए कैसा करना चाहिए, तो वो अंग्रेज़ी में बनाया था, तो इसलिए मैं अंग्रेज़ी में बताता हूँ। रिसीविंग केयर, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ केयर, टेकिंग केयर द अदर्स। मानव मूल्यों का जो मापदंड हैं वह स्व पर की संबंध की गुणात्मक से बनते हैं। जो संबंध समय के रूप से सही रहता है तो वो नैतिकता माना जाता है। संबंध में कहीं एक दूसरे को हानि पहुंचाते हो, एक दूसरे के अनादर करते हो, तो उसमें जो नकारात्मक चीज़ आते हैं तो उससे नैतिक मूल्यों की गिरावट होते हैं। तो इसलिए मानव संबंध को किस प्रकार से समय के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, तो उसके लिए रिसीविंग केयर कैसा अनुभूति करना है और स्व को अपने आप ठीक से समझने की और ठीक से देखभाल करने की कैसा क्षमता करना चाहिए, और हर अन्य लोगों के लिए ये करुणामय व्यवहार कैसा बनना चाहिए। तो ये करीब करीब 150 पृष्ठ की दस्तावेज थे, शोधपूर्ण दस्तावेज थे, लेकिन वो स्कूलों में लागू करने के लिए बैठता नहीं था, वो ठीक से बैठता नहीं था। तो इसलिए फिर इसकी दायित्व अमेरिका के एक सुप्रसिद्ध और काफ़ी पुराना विश्वविद्यालय हैं, एमरी विश्वविद्यालय, तो उसमें दलाई लामा सेंटर फॉर एथिक्स करके एक डिपार्टमेंट प्रारंभ हुआ था। लेकिन आपको ये जान करके बहुत पसंद होंगे कि उस सेंटर को, उस केंद्र को प्रारंभ से ही संचालन करने वाले और ये जो सी लर्निंग नाम से जो दूसरा पाठ्यक्रम बने हैं, अभी बहुत व्यापक रूप से संचालित हो रहा है, उनकी कर्ता धर्ता भी हिमाचल का एक भूमिपुत्र हैं, लोसां तेंजिन, प्रोफेसर लोसां तेंजिन नेगी। वो पहले डिबो मोनास्ट्री में ही थे, तो वो एमरी स्कूल में, एमरी विश्वविद्यालय में गया, तो उन्होंने 2-3 साल अथक परिश्रम करके जो वर्तमान सी लर्निंग की जो पाठ्यक्रम हैं पश्चात देशों में, यूरोप अमेरिका में काफ़ी व्यापक रूप से चला रहे हैं।
तो वह पाठ्यक्रम भारत में भी कई जगह चल रही हैं, तो कभी प्रसिद्ध हो गए हैं और उसको समय समय पर पुनः अवलोकन करते हैं और उसमें और क्या वृद्धि किया जाना चाहिए, इस विषय में भी सोचते रहते हैं। उनकी पाठ्यक्रम की जो संरचना है और आयुर्ज्ञान न्यास की जो संरचना है वो दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। वो सभी की जैसे ढांचा तो एक ही जैसे हैं, लेकिन एमरी स्कूल की जो पाठ्यक्रम है वो पश्चात जगत की बच्चों के स्वभाव, वहाँ के अध्यापकों की कार्य क्षमता और मनस्थिति उनको देकर के ज़्यादा बनाया हुआ है। और जब आयुर्ज्ञान न्यास ने जो बनाए हैं वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय विद्यार्थियों की और भारतीय अध्यापकों की स्वभाव को देखते हुए भाषा की दृष्टि से और विषय की दृष्टि से वो सब बनाया गया है। तो उस ढांचा में शुरू में अपने अपने मनोभाव को पहचानने की चेष्टा कैसा करना चाहिए उस विषय में कुछ पाठ पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद एथिक्स ऑफ रेजिस्टेंस संयम की और दूसरा एथिक्स ऑफ वर्चुअस सद्भावना और सद्कर्म की। फिर उसके बाद एथिक्स ऑफ करुणा और फिर उसके बाद एथिक्स ऑफ डिसर्नमेंट विवेक की प्रज्ञा उत्पन्न करना। अंत में सार्वभौम दायित्व यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस ढांचा में चीज़ों को आगे करने की प्रयास किया गया है। तो इस प्रयास में जो सी लर्निंग की पाठ्यक्रम चल रही हैं वो यूरोप, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, कुछ एशिया सबको मिलकर के लगभग 130 देशों में कुछ थोड़े स्कूल और कुछ में ज़्यादा स्कूल उसमें चल रही हैं। यूरोप में, फ्रांस में इस पाठ्यक्रम के अतिरिक्त परमपांच जी का एक ग्रंथ है न्यू रियलिटी। न्यू रियलिटी एक प्रकार से गांधी जी की हिंद स्वराज की तर्ज पर उनका एक इंटरव्यू है, साक्षात्कार बनाया हुआ है। गांधी जी थोड़ा सीधे सीधे बोलते थे, परमपांच जी बहुत संयम से और मधुर भाषा में
बोले हैं, न्यू रियलिटी के अर्थ ये हैं कि आधुनिक सभ्यता, उत्तर आधुनिक सभ्यता के माध्यम से मानव समाज के सामने कौन सा चीज़ नए तथ्य आ गए हैं, रियलिटी के नाम से जो चुनौतियां हैं या खतराएं हैं, उन सबको दर्शाने के लिए। तो उस ग्रंथ को यूनेस्को ने सब सोने वाले ऑडियो ग्रंथ के रूप में परिवर्तित करके फ्रांस के लगभग 50,000 से अधिक विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में अनिवार्य रूप से विद्यार्थियों को सुनने के लिए बांटा है। और उसके साथ साथ सी लर्निंग की भी प्रोग्राम तो चला रहे हैं। तो सी लर्निंग के प्रोग्राम का अंतर्गत फैसिलिटेटर्स हैं जो कल्याण मित्र के रूप में हैं, वो भी लगभग 7,000 के आसपास लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय जो एफिलिएशंस हैं, संबद्ध हैं, वो 50 से ऊपर हैं। भारतवर्ष में भी राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, दिल्ली में भी हैं और जगह भी हैं। और आयुर्ज्ञान न्यास का जो प्रयास हैं वो तो अभी यहाँ प्रस्तुत किया गया है, मैं उसको पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। कभी विद्यालयों में जो दोनों अंग्रेज़ी माध्यम की और हिंदी माध्यम की और आगे चल कर के अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम के लिए भी चलाना है। तो ये पाठ्यक्रम कैसा मूल रूप में आया है, इसकी संक्षेप में आपके सामने रखा हूँ। इसके साथ एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये पाठ्यक्रम गांधी जी की हिंद स्वराज के ग्रंथ में जो उनका विचारों की प्रस्तुति हुए हैं, विशेष रूप से शिक्षा का जो उन्होंने विश्लेषण किया है, उस समय चलित 1909 में ये लिखे थे। 1909 में जो प्रचलित भारतीय संपूर्ण भारत में शिक्षा पद्धति की, और उसमें अफ्रीका भी समाहित हैं, उन शिक्षा पद्धतियों को पुनर्निरीक्षण किया है, क्या कमियां हैं, क्या उसमें और होना चाहिए, उन सब को दृष्टि में रखते हुए ये पाठ्यक्रम बना है। हमें विश्वास है कि अगर ये पाठ्यक्रम ठीक ढंग से संचालित किया जाए तो आने वाले पीढ़ी में, नए पीढ़ी में नैतिकता की पुनर्स्थापना करने में सक्षम होंगे, सफलता मिलेंगे, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। देखिए, आज मेरे यहाँ की प्रस्तुति का अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि मैं इसका कोई प्रचार कर रहा हूँ या मैं ये कह रहा हूँ कि सब स्कूलों को इसको अपनाना चाहिए। ये तो सबको देख कर के मैं एक सूचना दे रहा हूँ, इसके इतिहास बता रहा हूँ, और इस समय जो लोगों ने अपनाए हैं उसमें क्या परिणाम मिला है उसकी सूचना आपको दे रहा हूँ। ये तो विद्यार्थी, अभिभावक और विद्यालय की संगठन और सरकार सबको देखना चाहिए कि ये आवश्यकता है या नहीं है, इससे कोई लाभ होगा नहीं होगा। अगर लाभ होगा तो अपनाना चाहिए, लाभ नहीं होगा तो छोड़ देना चाहिए। अपनाने के बाद भी समय समय पर पुनर्निरीक्षण होना जरूर है कि इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है या इससे कुछ कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो छोड़ देना चाहिए,
हो रहा है तो उसको विकसित करने की प्रयास करना चाहिए। लेकिन सूचना सबको मिले, बहुत लोग पता नहीं चलता है कि ऐसा कुछ कार्यक्रम भी उपलब्ध हैं, तो इसलिए ये सूचना, इसकी पृष्ठभूमि, इतिहास के घटनाक्रम कैसा हुआ है और अभी कहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और इसमें सी लर्निंग की पाठ्यक्रम में और यूनिवर्सल एजुकेशन के पाठ्यक्रम में मूल रूप से भारतीय लोगों ने योगदान दिया हुआ है, तो इसकी परिणाम भी हमें लोगों को मिलना चाहिए, ये हमारा अधिकार बनते हैं। और दूसरा, जैसा मैंने कहा, परम पावन जी ने प्राचीन भारतीय विद्या को संवर्धन करने की जो प्रतिज्ञा लिए हैं, उसके लिए दूसरा कार्यक्रम चल रही हैं। लेकिन मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ, दलाई लामा जी का जब से भारत में पहुँचे हैं तब से उनका एक प्रबल इच्छा ये रहते हैं कि भारत की संपूर्ण विद्या, विशेष रूप से बौद्ध विद्या, जो तिब्बत में 7वीं 8वीं 9वीं शती में पहुँचे थे और वहाँ पर स्थापित हुआ था, संपूर्ण रूप सामने संरक्षित करके रखे थे, तो वो देश काल और राजनीति के उथल पुथल से भारतवर्ष में लुप्त हो गए हैं। उसको दोबारा भारतीय जनसमुदाय को हम दे सकें, ये परम पावन जी का बहुत इच्छा रहते थे। तो इस क्रम में, इस दिशा में अब सफलता मिलने की लक्षण हमको दिखाई दे रहे हैं। अब भारतीय, मूल रूप से भारतीय लोगों ने तिब्बती मठों में, बिहारों में 20-25 वर्ष तक अध्ययन करके ऋषि की पदवी प्राप्त करने वाले प्रति वर्ष वृद्धि होते जा रहे हैं। और उसमें विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों से, सिक्किम, भूटान, इन क्षेत्रों से लोगों की बहुलता है। तो हिमाचल प्रदेश में तो बहुत अधिक विद्यार्थी भी हैं, ऋषि भी हो गए हैं। तो इसलिए हमें जो भारतीय विद्या भारतीयों को पुनः सौंपने की जो कार्य दलाई लामा जी के मन में थे, वो अब संपन्न होने की दिशा में जा रही हैं। और उसकी एक और सहायक के रूप में सौगुण नैतिक शिक्षा भी, वह मूल रूप से भारतीय विद्या है। दलाई लामा जी ने जितना जो अपने ग्रंथों में लिखा है, वो भारतीय विद्या की परंपरा है। वो धर्म से मिलते हो या नहीं मिलते हो, धर्म के ऊपर आश्रित हो या नहीं हो, इसका प्रश्न दूसरा है। लेकिन ये सब भारतीय विद्या है, उसको भी भारत में पुनः स्थापित हो जाए तो दलाई लामा जी का एक या और इच्छा पूर्ति हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो सब लोग इसको देखें और अगर उपयोगी समझें तो अधिक से अधिक विद्यालय और अभिभावक विद्यालय जाने से पहले ही बच्चों का जो प्रारंभिक की शिक्षा है वो अभिभावकों से मिलते हैं, उनको भी ये सब देखना चाहिए। इससे हमें आने वाले जो नए भारतीय पीढ़ी हैं, वो पश्चिम भारतीयता, पश्चिम भारतीय की जो भारतीयता थे, जिसके कारण विश्व गुरु के रूप में
भारत को स्थापित था वो पुनः जागरण हो सकें, पुनः स्थापित हो सकें, ऐसा मेरी इच्छा है। इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जगत। आपका बहुत बहुत आभार परम पूज्य रिम्पोचे जी। समस्त अतिथियों से क्षमा चाहूँगी। समस्त अतिथियों से विनम्र निवेदन है परम पूज्य जी से आज के विषय से संबंधित शंकाओं या जिज्ञासाओं को अपने प्रश्नों के माध्यम से प्रकट कर मार्गदर्शन प्राप्त करें। हमारे सहयोगी क्रम से आपके प्रश्नों को रिम्पोचे जी के समक्ष रखने हेतु आपका सहयोग करेंगी। हाँ, सुनाई दे रहे हैं। Good morning, everyone. I'm Tashdilek. Tashdilek. I'm a student of Sabora Tibetan School. My name is Shri Rohit Thakur. And my question is that as a student, what can we do to spread the idea of universal ethics? Like in the schools, we have C learning, so that is school philosophy that we have those classes. But as a student, what can we do to spread this idea? Very good question. And also very useful question. Students are the main participants. The main stakeholder is the student. The effort must be taken by the students themselves. Teachers, parents, and the member society can only facilitate you in developing righteous mind, purified mind, which can cause the real ethics in the life. Ethics not just a spoken or a kind of philosophy, but it is a part of and partial of the life that shall have to be made by the students. And presently, students, what can do immediately is the students can take active participation in the dissemination of the universal ethics or Silhani, whatever it may be, and give feedbacks, your reactions, or if you see something is lacking, something shall have to be incorporated, or something shall have to be amended, you can very directly or freely can suggest to the people who are working in this, so that it can be improved. Then also, if the students demonstrate their eagerness, then I think the school administration will also take more interest in implementing these programs. And the basic what the students can do is your participation with sincerity and your feedback, what kind of benefit you derived from this particular, this course, and you can give feedback to the people who are designing the course,
or the syllabus, and also the teachers. So thereby, jointly, the active participation of the students will bring more efficiency and more result, more fruitful result can be derived. In this, both the sea learning and the universal ethics, we are not in our way of imparting the particular the syllabus, not teacher taught and listening. It is a program of collective learning. The facilitator and students both are the learners, and they participate equally with each other to make a collective learning system. That is the ancient method of part-in education that can be revived. प्रणाम पूज्य रिम्पोचे जी। जैसे कि नैतिक मूल्यों की शिक्षा पर मुझे 2 लाइन आपका बहुत अपील किया। आपने कहा कि ये केवल दिमाग तक सीमित नहीं होकर हृदय तक पहुंचना चाहिए। इसी क्रम में मुझे एक अपना एक्सपीरियंस छोटे में जब मैं था, छोटा था, प्राइमरी लेवल का स्टूडेंट था, और उसके बाद हाई एजुकेशन के लिए 8th पास करने के बाद में एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में स्कूल में, बड़े स्कूल में पहुंचा प्राइमरी से। तो जब प्राइमरी लेवल पर हमें पढ़ाया जाता था तो टीचर ये कहा करते थे कि अपने से बड़े जो भी रास्ते में मिलते हैं, चाहे पहचान वाले हों, जान पहचान के हों ना हो, सबको प्रणाम करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो वो सिंसियरली हम, क्योंकि हमारे दिमाग में बैठ गया था, तो करते रहे। तो हायर लेवल पर जब एजुकेशन पर पहुंचा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पहुंचे, तो रास्ते में जो भी लोग मिलते थे, जो भी मेरे से बड़े होते थे, मैं उसी क्रम को दोहराता रहा। लाइक जो भी बड़े मिले सबको नमस्ते। तो मेरे जो सहपाठी थे दूसरे, सब लोग पूछते क्या तुम इनको जानते हो? तो हमने कहा हम परिचित नहीं है, पर गुरुजी ने हमें ये बताया कि जो भी बड़े रास्ते में मिलते हैं तो प्रणाम करना चाहिए, इसलिए कर रहा हूँ। तो मैं तो उल्टा खिल्ली बन गया, उनका मजाक का पात्र बन गया कि वाह वाह क्या बात करते हो तुम, कि अनगिनत लोगों को तुम कितना वो करोगे। लाइक तो इसलिए एक बुद्धि का यूज होना बहुत ज़रूरी है। बुद्धि मतलब विजडम हैज़ टू बी देयर। प्लस फिर मेंटल लेवल पर, मानसिक लेवल पर एक दृष्टि दिखाना बच्चों के अंदर, बचपन से ही एक दृष्टि, एक वर्ल्ड व्यू क्या होना चाहिए, फेनोमेना का क्या व्यू होना चाहिए, तो ये दिखाना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। मुझे ऐसा महसूस होता है, इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे। ये आपने अनुभव साझा किया है, तो कोई विशेष प्रश्न के रूप में तो नहीं है, तो मैं कोई इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। लेकिन ये जो आपके अनुभव हैं वह परंपरा और आधुनिकता की जो द्वंद्व हैं वो इसमें से परिलक्षित होता है। गुरुजनों ने कहा कि सभी वरिष्ठ लोगों को आदर देना चाहिए, ये सत्य हैं, इसमें कोई संशय करने की या विचिकित्सा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
चाहे जानते हो चाहे नहीं जानते हो, आयु में, ज्ञान में, अनुभव में जो अपने से वरिष्ठ हैं उनको आदर देना एक नैतिक मूल्य की अंश हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और इसको हंसी में उड़ाना, हंसी के पात्र बनाना, ये दूसरा मानसिकता की एक परिलक्षण है। वह मानसिकता मूल रूप से अहंकार और आत्मा धारणा से ही निकलते हैं कि हम जान पहचान नहीं हैं, हम क्यों इसको सत्कार करें। अनजान व्यक्ति कोई दूसरा उनको सत्कार करें तो उनको क्या बुरा लगेगा या हंस के पात्र मानेंगे। अपने प्रति जो हुआ उसका तो ठीक माने, तो दूसरे के प्रति जो हुआ तो उसको गलत माना। ये अहंकार और आत्मधारणा की परिणाम होना तो बहुत स्पष्ट है। लेकिन इसमें जो सामाजिक रीति रिवाज ये भी बहुत काम करते हैं। कुमार स्वामी ने ये बहुत स्पष्ट रूप से विभाजित किया है कि लंबे समय से चले आ रहे जो आदत या कोई कुरीति इसलिए परंपरा नहीं बनते हैं कि वो बहुत दिनों से समाज में चले आ रहे हो। एक परंपरा बनने के लिए, परंपरा यहाँ मैं अंग्रेज़ के ट्रेडिशन वाले की बात कर रहा हूँ, तो उसमें 3 चीज़ की आवश्यकता होते हैं। प्रामाणिक स्रोत से उत्पन्न हुआ हो, निरंतरता अविच्छिन्न परंपरा से प्रदत्त किया हुआ हो, सांप्रदायिक से आया हुआ हो और तर्क के कसौटी पर रखने पर खरे उतर सकें। originated from a authentic source, coming down unbroken lineage and verifiable by rationality and logic. अगर ये 3 चीज़ हैं तो वो परंपरा बनते हैं। Long perpetuated customs and systems and habits does not make in tradition. तो सबको आदर करना चाहिए, ये ट्रेडिशन है। केवल जान पहचान वालों को करना चाहिए, ये आदत हैं, लोगों का आदत हैं, कुरीति हैं। सो उस कुरीति को परंपरा के माध्यम से हटाने की चेष्टा करना चाहिए। विश्व की दृष्टि, वर्ल्ड व्यू, ये सबके लिए आवश्यक हैं। अष्टांग मार्ग के प्रारंभ समय की दृष्टि से ही इसलिए शुरू होता है कि जब तक किसको समय की दृष्टि ना हो तो वो हर विचार विमर्श या कार्य जो भी उसके बाद में समय की दृष्टि के अभाव में आएगा उसमें गलतियां जरूर होंगे। तो समय की दृष्टि बच्चों के दिमाग में और हृदय में आकस्मिक रूप से नहीं डाला जा सकते हैं। ये स्टीम और कुशल की अभ्यास और विवेक, इन सब के माध्यम से उस दृष्टि को बनाते हैं। दृष्टि को बनाने की
एकमात्र उपाय यही हैं कि हमारे अंदर जो बीज रूप में विद्यमान जो प्रज्ञान है, विश्लेषण करने की क्षमता है, उसको हर प्रकार से वृद्धि करने की जो कुछ उपाय हो सकें वो करना चाहिए। तो उसमें सबसे अच्छा या सरल उपाय हैं प्रश्न करने की और प्रश्न सुनने की आदत बचपन से डाला जाए। छोटे बच्चे बहुत सा प्रश्न करते हैं तो बड़े लोग उसको उत्तर नहीं देते हैं। ये क्या बेकार की प्रश्न कर रहे हो, चुप करो। ये बहुत प्रारंभिक की स्तर से ही एक गलती अभिभावक लोग करते हैं। बच्चे जो प्रश्न करते हैं वो उसमें कोई अर्थ हो या ना हो, बड़ों की दृष्टि से कोई प्रश्न बनते हो नहीं बनते हो, लेकिन उस प्रश्न को उत्तर देने की चेष्टा करना चाहिए। या उत्तर नहीं दे पाते हैं तो उस बच्चों को और प्रश्न करके उस प्रश्न को आगे बढ़ाने की, उस प्रश्न के साथ रहने की आदत डालना चाहिए। मैंने कल भी कहा था, मेरे स्वगृह मित्र बहुत प्रसिद्ध विचारक कृष्णमूर्ति बार बार सब लोगों से पूछा करते थे, कैन यू लिव विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन के साथ रहने में असुविधा मालूम होता है, अनकंफर्टेबल मालूम होता है, जल्दी जल्दी उसका कोई उत्तर चाहिए होता है। जल्दी उत्तर चाहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक उत्तर से संतुष्ट हो जाना वो बुरी बात है। संक्षेप में कहें तो जब तक कि जान ना ले हैं तब तक नहीं मानने की आदत युवकों को, बच्चों को डालना चाहिए। जान लें तब माने, जब तक नहीं जान ले तब तक कहीं कहीं चीज़ माना पड़ सकते हैं, लेकिन उसको अपने मन में ये रखें कि मैं अभी जानता नहीं हूँ, इसको मान रहा हूँ। अपने अज्ञान को जाना एक कठिन काम होता है। इसलिए विवेक, प्रश्न करना, शोध करना, गवेषणा करना, इसकी आदत बचपन से ही डाल लें तो उससे कोई दृश्य, उससे जो मिले हुए दृश्य हैं वो एक समय की दृष्टि होगा। इसके अलावा जो विश्व की ज्ञेय चीज़ें हैं, वस्तु हैं, वो अथाह हैं, असीमित हैं। तो इसलिए सबके प्रति अध्यापक के माध्यम से या कल्याण मित्र के माध्यम से हर दृष्टि देना संभव नहीं है, लेकिन दृष्टि कैसा बनना चाहिए उसके उपाय को बच्चों के हृदय में डालना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। Education Minister and other respected people. So my question to you, sir, is that as you said, there are exercises for kids from classes 1 to 5. The parents are also involved in that. They are helping them understand their emotions, to control their emotions. But what about us teenagers? How do we control our emotions? How should we involve our parents in that? Sorry, I could not. What was the question? Okay, should I? Okay, as you said, that there are exercises for small children from classes 1 to 5 to control their emotions and to learn the ethical learnings. Their parents are also involved. Their parents are also helping them in controlling their emotions. They are also involved. But what about us teenagers?
how do we control our emotions? As a teenager, I don't have that much time to read books or do some exercises. I don't even have time for myself to do introspection. Then how should I do? How should I control my emotions? What type of exercises should I do? And how should I involve my parents in that too? How should I tell my parents? How should I involve them? How should I teach them about these learnings? Because it is important for our parents also to learn these things. Only then they can help us in all these things. Thank you. Very important, very good question. I do not have any ready-made answer to tell you how to control the emotions. Control is something which relates to effort and struggling. Everyone shall have to learn to recognize all kind of emotions, positive, negative, and be aware of that emotion. When emotion overwhelming a person, the person forgot oneself as well as one's all other surroundings. Only the emotion is overwhelming to that person. It may be anger, it may be happiness, or it may be something forceful desire. These emotions sometimes overpower you completely. When you are not in a state of overwhelming emotion, early morning, before going to bed, you should practice to introspect, to look into your mind activities, the moment of thought, moment of feelings, a kind of inspection. And then you try to develop a capacity to see the thought process or emotion, whatever it may be, as soon as it arises in one's mind, immediately yourself must be aware of that arising thought or arising emotion. If you are able to recognize it is arising, then you will have a little space to encounter it. If it is positive, you can help to increase that. If it is negative, you can distance yourself, or you can try to reduce. If not, the emotion itself cannot be reduced, but it's the outcome. For example, there's a forceful, powerful anger which might cause bad words to utter, or some action of fighting might be occur. So at that moment, if you are aware of that emotion, then you can find a space between the outcome of the emotion and the emotion itself. As soon as you are aware of that emotion, then one should try to watch, look to that emotion directly, face to face, so to speak. And by looking itself, the emotion will lose its intensity. But it's to
articulate or verbalize is not very easy. So one shall have to find for yourself how to control the emotions. What I can suggest is only that, number one, to practice, to have awareness of all mindset and thought processes as and when it arises. And that awareness will able to give you some space to watch the thought process or the emotions. If you are able to watch to that, then you can rationalize all the emotions. Then you shall have to argue with that emotions. So this is a lengthy subject. In this kind of short question-answer period, I may not able to elaborate how to do it, but only I can say in a few words is to create a mindfulness, alertness, observation of one's own mind. When you are in peace, your thought is not overpowered by any emotion. At that moment, as I mentioned before, morning and evening, when you are peaceful, you should spend 5-10 minutes to watch your own thought process and mindset, whatever mind is coming, to watch to that. And thereby you will, after a week or 2 weeks or 3 weeks, you will be able to find how to observe the mindset by own part of mind. And that will create the awareness of the emotions. And if you are aware of the emotions by yourself, and yourself is not overpowered by the emotion, but you are looking to the emotion, so that is the beginning of the handling the emotion in the right way. Okay? Good afternoon to all. My question as a human being is that people tend to take granted for those people who are kind. So how can we genuinely... Who are kind. Mm-hmm. So how can we genuinely be unbiased and be kind without expecting anything back? Sorry, I could not follow the question. Question is that people tend to take granted for those people who are kind. So how can we genuinely be unbiased and be kind without expecting anything back? All sentient beings are equal. There's no reason, rationality to differentiate or to be candid partially. One person is qualified for one's kindness, and the other person is disqualified for kindness. This is our habitual, long-time habitual. We see the things in different ways, and different way of relating to them is from many birth to birth we are in habit of in that situation. So therefore we are not able to create a mind of equanimity, Tang-Len. So for that, a rational mind is necessary. A rational mind, when we try to give a shiksha to one's own mind,
of equality or equanimity, we image three different personalities in our imagination. One is the so-called enemy, the other is so-called friend or relative, the third is the unknown person. When we watch to our own mind, when we comes the imagination of the friend, attachment, love or kindness arises. We image the opponent, the enemy, hate, anger arises. And then the unknown, the emotion arises just uncare, having no relation, no positive or negative emotions arises. So why this kind of difference comes in mind? Our mind has been misinformed. The friend is at moment friend, but in all many other lives, this person might be most hated enemy. And similarly, the enemy also, at this moment, due to right or wrong causes, we have some enmity, but in other life, in many other lives, that person might be a most dear friend. And the unknown person, who are just to be ignored, is also at many times our friends. And most near relatives can be. So the endless births through which we have come to this life, if you are not accept or believer of past life and future life, many modern science people do not believe in that. In that case also, in this life itself, in the childhood, friends can become in the adolescent opponents, and this similar opponents by circumstances changing. All these are depend on circumstances and even events or happenings. So that can always be changeable. Nothing is static. So if we understand that enemy, the friend, and the unknown, these are due to temporary factor. We have a certain good relation with this person, temporarily bad relation with this person. The bad relation can be changed into good relation from both sides or from one side. The unknown persons also can be developed relations. Actually, the relationship is must be depend on the ground reality. In ground reality, no one is opponent, no one is near, no one is unknown. All sentient beings are, by any means, they are equal. That equality is able to realize through rational mind, not through emotional mind, but through rational mind. You establish that there are no difference in terms of benefiting, harming, or irrelevant. These are the temporary events, and all these temporary events are changeable. And when it changes, then what is the rationality to behave three different ways to these three persons? When you understand the equality of all sentient beings, then the kindness will be equal and genuine sincerity. सादर प्रणाम। मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से अजय श्रीवास्तव हूँ, प्रोफेसर हूँ वहाँ, और टोंगलेन से बहुत सालों से 2006 से टोंगलेन के साथ भी जुड़ा हूँ।
जामिया जी के साथ। आपके साथ भी संपर्क रहा जब मैं जनसत्ता में धर्मशाला में होता था कुछ वर्ष पहले। अच्छा तो अच्छा। आप स्पीकर होते थे। मेरे मन में एक शंका है कि बुद्ध ने पूरे विश्व के लिए जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ की बात की उसमें दया और करुणा मुख्य है, उसी से बाकी मूल्य भी उपजते हैं। विपश्यना में भी दया और करुणा और साथ साथ अहिंसा है। लेकिन मैं देखता हूँ कि अपने स्वाद के लिए मांसाहार करना, चाहे पशु है, पक्षी है, समुद्री जीव है, इनको स्वाद के लिए मारना और खाना, ये क्या अच्छा है? जबकि आपने बहुत से इसकी बात की, जो थॉट्स वेस्ट से हमने लिए हैं, उसमें एक वीगन है। वीगन में हम मानते हैं, क्योंकि मैं विपश्यना का भी साधक हूँ और वीगन भी हूँ, कि हम कोई भी एनिमल प्रोडक्ट हमारे लिए नहीं है, चाहे वो शहद है, मिल्क है, ऊन है, चमड़ा है, तो हम मांसाहार के ऊपर हम देखते हैं कि बौद्ध विहारों में बौद्ध भिक्षु भी मतलब मांसाहार से अछूते नहीं रहते हैं। मैंने कई साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी देखा है, उनको कुछ भी खाने से परहेज नहीं होता है। मेरे जैसे को वहाँ जाकर के खाना ढूंढना मुश्किल हो जाता है, जबकि वो बुद्ध के फॉलोअर्स हैं, चाहे लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है या दूसरे ये देश हैं। इस पर बुद्ध की शिक्षाओं से जोड़ते हुए थोड़ा हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत सही बात कहा है। सभी मूल्यों की और समय के संबंध की मूल स्रोत करुणा पर ही होना चाहिए। ये कोई धार्मिक मान्यता नहीं है, ये एक सच है। क्योंकि एक दूसरे के प्रति, स्वसानी के प्रति जब करुणा होंगी, उनके दुखों को निर्वित करने की इच्छा होंगी, जो मैत्री भाव होंगे, उनको सुख देने की अभिलाषा होंगी, तभी वो एक सही अहिंसा बन सकते हैं। स्वार्थ से, कायरता से या कानून की दृष्टि से जो हिंसा निवृत्त होता है, वो कोई कुशल कार्य नहीं माना जाते हैं, वो कोई पुण्य के कार्य नहीं माना जाते हैं। तो इसलिए करुणा और मैत्री ये सब चीज़ों की मूल आधार हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। मांसाहारी का जो प्रश्न उठाया है वो सही प्रश्न है। अहिंसा में विश्वास करने वाले खाने के लिए कोई जीव को हिंसा करें, उसके प्राणपात करें, तो वो बिल्कुल अंतर्विरोध हैं। उसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं ढूंढा जा सकते हैं। थिरावादी देशों में बहुत भिक्षु लोग शाकाहारी नहीं हैं, ये सही बात है। जापान, चीन, कोरिया जैसे कुछ देश हैं, उसमें थिरावाद से थोड़ा हट करके जैन परंपरा की ऐसा होता है। उनके भिक्षु लोग निश्चित रूप से शाकाहारी होते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि बुद्ध भिक्षु होने पर भी शाकाहारी नहीं होना, ये कैसा
संभव हैं, ये पूछते हैं। तो इसका स्रोत जाते हैं विनय के नियम पर। भगवान बुद्ध ने गृह त्याग करके प्रविजित होता है, भिक्षु संघ में, भिक्षुनी संघ में प्रवेश होता है, तो वह कोई भी गृह कार्य या गृह संसाधन अपने पास नहीं रखते हैं। तो उनका आजीविका भिक्षाटन होता है। भिक्षाटन करते समय भिक्षा देने वाले जो साधारण गृहस्थ लोग हैं, वह शाकाहारी हो। विशेष रूप से बुद्ध के ज़माने में भारतवर्ष में शाकाहारी और मांसाहारी का जहाँ संख्या लगभग बराबर थे, जात की दृष्टि से ब्राह्मण को छोड़ करके बाकी जो समुदाय हैं वो शाकाहारी लगभग नहीं थे, कुछ कुछ लोग थे। तो इसलिए भिक्षु लोग जो भिक्षा बनने के लिए जाते थे, तो मांसाहारी गृहस्थ लोग हैं, वो मांस के साथ भिक्षा देते थे, तो उसको फेंकना सही नहीं समझा गया। तो भगवान बुद्ध से पूछा गया कि हम भिक्षाटन जाते हैं तो मांसाहारी भोजन भी भिक्षा में दे देते हैं, तो उसको क्या करें। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि वो मांसाहारी भोजन जो है त्रिकुट परिशुद्ध हो तो आप ग्रहण कर सकते हैं, त्रिकुट परिशुद्ध ना हो तो ग्रहण नहीं कर सकते हैं। फेंकने की वजह उस भिक्षा को स्वीकारी ना करें। तो त्रिकुट अपरिशुद्ध जो मांस हैं वो भिक्षु लोगों के लिए भी मना है। तो बुद्ध से दोबारा पूछा गया कि त्रिकुट परिशुद्ध के अर्थ क्या है। जो मांस आपको दिया गया है वह आपको देने के लिए, आपके खाने के लिए उस जीव को मारा गया है, ऐसा कोई देखा ना हो, ऐसा कोई सुना ना हो और ऐसा कोई संशय ना हो, तो उसको त्रिकुट परिशुद्ध कहलाते हैं। जो मांस आपके भिक्षा पात्र में पड़े हैं वो आपकी भिक्षा पात्र में डालने के लिए ही मारा गया है, ऐसा देखा ना गया हो, ऐसा सुना ना गया हो, या देखा सुना नहीं भी गया हो तो ऐसा आपको संशय ना हो, डाउट ना हो, तो वो त्रिकुट परिशुद्ध हैं। क्योंकि आपने उसको खाएं या आपने उसको नहीं खाएं, उस जीव की हत्या को तो टाला नहीं जा सकते हैं वो, तो इसलिए उसमें आपका कोई पाप नहीं होगा। कहने का अर्थ ये है कि खाद्य सामग्री की स्वभाव से कोई समय का और असमय की नहीं होता है, वो कैसा उत्पन्न हुआ है उससे होता है। जैसा कोई सामग्री शाकाहारी भी हो, वो चोरी करके आया हो, वो डाका डर के किससे छीन लिया हो, वो भी अपरिशुद्ध हैं। ऐसा भिक्षा भी शाकाहारी होने पर भी स्वीकार्य नहीं है, ऐसा कोई देखा हो, सुना हो या संशय हो। तो जिस वस्तु को, जैसा अन्य परंपरा में खाद्य सामग्री अपने में शुद्ध अशुद्ध की बात करते हैं, तो भगवान बुद्ध ने ये नहीं किया। तो इसलिए ये कहना कि भिक्षु लोग मांसाहारी क्यों हैं,
तो वो भिक्षा पर निर्भर होने के कारण अगर कुछ दायक ने कल आप हमारे यहाँ भोजन करने के लिए आएगा ऐसा निमंत्रण देता है, तो उसमें आवश्यक ये है कि शाकाहारी भोजन तैयार किया जाए। और भिक्षु संघ में कोई भोजन दान करने के लिए आते हैं, उनको भी पूर्व निर्दिष्ट होता है कि शाकाहारी ही भोजन दान करें, क्योंकि उस भोजन के लिए जो व्यवस्था करने में मांसाहारी होगा तो हिंसा से संबंधित हो जाएंगे। तो ये आगे चल कर के इस प्रथा को थोड़ा प्रदूषित हो गया है कि चाहे भिक्षा में मिले हो नहीं मिले हो, बिहारों में जो पकवान बनाने की खाना बनाने की प्रथा तो बहुत बाद में, बुद्ध के जीवन काल में तो बिहारों में कहीं उसके नहीं थे, भोजन बनते नहीं थे, सब भिक्षाटन में जाते थे, तो बाद में हुआ है। तो इसलिए भिक्षा में त्रिगुण परिशुद्ध मांसाहारी की अनुमति होने के कारण या उसके कोई ऐसा एक प्रकार से अगर हम भिक्षा में खा सकते हैं तो यहाँ पर भी खा सकते होंगे, ऐसा सोच कर के होगा, लेकिन वो विनय की दृष्टि से सही नहीं है या धर्म की दृष्टि भी सही नहीं है। तो बौद्ध भिक्षु अहिंसा में श्रद्धा रखने वाले, विश्वास रखने वाले और भिक्षाटन पर निर्भर ना हो ऐसा लोगों को शाकाहारी होना ही सब अच्छी बात, विनय अनुकूल होगा, ऐसा मुझे लगता है।